फुनसुक वांगडू राजकुमार हिरानी की फिल्म थ्री इडियट का वो कैरेक्टर जिसने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया। आमिर खान का ये फिक्शनल कैरेक्टर रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। इस कैरेक्टर के रियल लाइफ मैन है सोनम वांगचुक, जो एक लद्दाखी इंजीनियर है और पेशे से सोशल एक्टिविस्ट है। फिल्म में सोनम वांगचुक के कैरेक्टर को जब आमिर खान ने निभाया तो उसको बहुत प्यार मिला, लेकिन आज यही शख्स जेल में बंद है। सोनम वांगचुक पिछले कई सालों में कई बार शांति से आंदोलन कर चुके हैं, तो फिर इस बार उनको अरेस्ट क्यों किया गया? आखिर लद्दाख के हालात एकदम से इतने क्यों बिगड़ गए? ये सब समझने के लिए चलना पड़ेगा 6 साल पीछे। सोनम वांगचुक की बात करने से पहले लेह लद्दाख की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी को समझने के लिए वहां के हालात को समझना जरूरी है। इस पूरे मसले की शुरुआत हुई 5 अगस्त 2019 से, जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को हटा दिया। इस फैसले से लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए। उस समय सरकार ने घोषणा की थी कि राज्य के हालात सामान्य होने पर लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, जो अब तक पूरा नहीं हो पाया। आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख और कारगिल के लोग राजनीतिक और संवैधानिक तौर पर असंतुष्टि महसूस करने लगे। उन्हें लगा कि उनकी जमीन, नौकरियां, स्थानीय पहचान जो पहले आर्टिकल 370 के तहत सुरक्षित थी, वो अब खतरे में है। लद्दाख के लोगों की 4 प्रमुख मांगे हैं। पहला, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरा, लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि आदिवासी और स्थानीय जनजातियों के अधिकार सुरक्षित रह सके। तीसरा, वर्तमान में लद्दाख के लिए केवल 1 लोकसभा सीट है और मांग है कि कारगिल और लेह के लिए अलग अलग लोकसभा सीटें बनाई जाए। चौथी और आखिरी मांग है सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए ताकि रोजगार के अवसर स्थानीय लोगों तक ही सीमित रहे। पहले लद्दाख में कुल 4 विधानसभा सीटें थी, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद विधानसभा समाप्त कर दी गई है। इसलिए अब स्थानीय लोग विधानसभा चुनाव कराने की मांग भी कर रहे हैं। लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उन्हें उनकी राजनीतिक पहचान, जमीन और रोजगार में पहले जैसी सुरक्षा मिल सके। ये सब 6 सालों से चल रहा था, लेकिन बीते 2 साल में लद्दाख में कई बार विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें स्थानीय लोगों और छात्रों ने लगातार राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा की मांग उठाई। लेकिन 24 सितंबर 2025 को लद्दाख में हालात बिगड़ गए। लेह में हिंसा हो गई। शुरुआत में लद्दाख में बंद बुलाया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग लेह की सड़कों पर उतरे, रैली निकाली। रैली की शुरुआत शांतिपूर्ण ही हुई थी, जो बाद में हिंसा में बदल गई। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच पत्थरबाजी हुई, बीजेपी कार्यालय में आगजनी हुई, सुरक्षा बलों की गाड़ियों को फूंक दिया गया। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। गोलीबारी में 4 युवकों की मौत हो गई, 80 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें करीब 40 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। इसके बाद करीब 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 30 लोग अब भी जेल में बंद हैं। लेह की स्थिति की नेपाल के जेनजी आंदोलन से तुलना भी हुई। फिलहाल लेह में लद्दाख प्रशासन ने 9 दिनों के बाद कर्फ्यू में ढील दे दी है, लेकिन स्थिति अभी भी सामान्य नहीं है। इसकी वजह है लेहवासियों में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर नाराजगी। 24 सितंबर की लेह हिंसा के बाद वांगचुक ने युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की थी, लेकिन इसके बावजूद भी 26 सितंबर को पुलिस ने उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया। आरोप लगा कि वांगचुक के भड़काऊ भाषण के बाद ही भीड़ बेकाबू हुई और हिंसा फैली। फिलहाल जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद सोनम वांगचुक पर NSA के तहत गंभीर आरोप लगे हैं। साथ ही उनके पाकिस्तानी और बांग्लादेश से कनेक्शन भी बताए जा रहे हैं। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि का कहना है कि उन्हें ना तो पति की सेहत की खबर है, ना ही गिरफ्तारी की वजह का पता है और ना ही उनके पास डिटेंशन ऑर्डर की कॉपी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए अपनी पति की तत्काल रिहाई की मांग उठाई। साथ ही पति की हिरासत को अवैध बताते हुए हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। हैबियस कॉर्पस लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है शरीर सामने लाओ, यानी किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से अगर गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में रखा गया है, तो अदालत उस व्यक्ति को तुरंत कोर्ट के सामने पेश करने का आदेश दे सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 2026 के तहत यह अधिकार हर नागरिक के पास है। कोई भी व्यक्ति, उसका परिवार या फिर दोस्त हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस रिट दायर कर सकता है। इसके अलावा गीतांजलि जे अंगमो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह, लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लेह जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर सोनम की बिना शर्त रिहाई की मांग की। उनका आरोप है कि वांगचुक कभी किसी के लिए खतरा हो ही नहीं सकते। उन्हें शांत करने के लिए लगातार सिर्फ परेशान किया जा रहा है। अब ये सोनम वांगचुक का पहला आंदोलन नहीं है। जिस दिन लेह में हिंसा हुई थी, उन्होंने अपना 15 दिन का उपवास तोड़कर आंदोलन खत्म किया था। इससे पहले भी वो 21 दिन और 15 दिन का क्लाइमेट फास्ट कर चुके हैं।
वांगचुक का हर आंदोलन शांतिपूर्ण होता है, लेकिन इस बार लेह में हिंसा भड़क उठी, जिसका पूरा इल्जाम उनके सर पर आ गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सोनम वांगचुक को एक दिन पहले से ही अंदेशा था कि सरकार उन्हें गिरफ्तार कर सकती है और उनकी गिरफ्तारी के बाद से माहौल शांत होने के बजाय और ज्यादा बिगड़ गया। वांगचुक पिछले 5 साल से लद्दाख के अधिकारों की लड़ाई का बड़ा चेहरा है। उनकी गिरफ्तारी से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि वांगचुक हिंसा भड़काने वाले व्यक्ति है ही नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने वांगचुक की गिरफ्तारी पर कड़ी आपत्ति जताई। राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे से लेकर विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग भी की है। लेह का क्लाइमेटिक वेदर ऐसा है कि उसके लिए वांगचुक ने हमेशा आवाज उठाई, लेकिन फिलहाल वो जेल में बंद है। किस हालत में है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो क्या वांगचुक को इस तरह जेल में बंद रखना सही है या गलत? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल चौथा खंबा को सब्सक्राइब कर ले। फिर किसी मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।